आग और पानी। नेहा और रवि दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी नेहा दिया जलाकर रवि से पानी लाने को कहती है। देखो रवि, मैंने इस दिए में आग लगा दी है। अब तुम जल्दी से जाकर पानी ले आओ। आज हम इन दोनों की दोस्ती करवाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर रहना और देखती रहना कहीं आग बुझ ना जाए। अब रवि जल्दी से पानी लेकर आता है और नेहा उस पानी को आग पर डाल देती है, पर पानी डालते ही आग बुझ जाती है। रवि नेहा से नाराज हो जाता है। नेहा, तुम तो आज आग और पानी की दोस्ती करवा रही थी, फिर ये क्या? पानी डालते ही आग नाराज क्यों हो गई? देखो वो बुझ गई। तुमने तो देखा ना कि मैं दोनों की दोस्ती ही करवा रही थी। अब मैं क्या करूं जब ये दोनों दोस्ती नहीं बनना चाहते तो? तुम झूठ बोल रही हो नेहा। तुम ही नहीं चाहती थी कि आग और पानी की दोस्ती हो, तभी तो आग बुझ गई। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी रवि? मैं तो खुद चाहती थी कि आग और पानी की दोस्ती हो, तभी तो मैंने आग जलाई और तुमसे बोला कि पानी लेकर आओ। इस तरह से दोनों बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर रवि और नेहा की दादी लक्ष्मी बाहर आती है, जो उन दोनों को आपस में लड़ते देखकर कहती है। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? दादी, आप नेहा से ही पूछो। ये हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। आज भी लड़ने की शुरुआत इसी ने की है। नहीं दादी, रवि झूठ बोल रहा है। मैं नहीं लड़ रही, बल्कि वो मुझसे लड़ रहा है। मैं तो यहाँ आग और पानी की दोस्ती करवाने आई थी, पर मैंने जैसे ही पानी डाला आग बुझ गई। आग बुझी नहीं थी, तुमने बुझाई थी, ताकि आग और पानी की दोस्ती ना हो। इस तरह से दोनों बच्चे एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई देखकर लक्ष्मी दोनों बच्चों को घर में ले आती है। तुम दोनों लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। इसमें तुम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी। अगर हम दोनों की गलती नहीं थी तो फिर किसकी गलती थी दादी? आग और पानी दोस्त क्यों नहीं बने? दादी, क्या वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते? हाँ मेरे बच्चे, आग और पानी कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि उन दोनों का अस्तित्व अलग है। उन दोनों को अलग अलग कार्यों के लिए धरती पर भेजा गया है। चलो, आज मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। इस तरह से लक्ष्मी दोनों बच्चों को आग और पानी की कहानी सुनाने लगती है। एक दिन एक बीच पर आग जल रही थी और उसके पास बैठकर कुछ लोग बीच और आग के मजे ले रहे थे। तभी आग पानी से कहती है, पानी, तुम मुझसे इतनी दूर हो, क्या तुम भी मुझसे डरती हो कि कहीं मैं तुम्हें जला ना दूं? अग्नि, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे कभी नहीं जला सकती और ना ही मेरे पास आ सकती हो। और देखो इन लोगों को, ये लोग यहाँ मुझे देखने आए हैं। मानती हूँ ये लोग यहाँ तुम्हें देखने आए हैं, पर ये लोग मेरे बिना अपनी रात यहाँ नहीं गुजार सकते। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम चाहे जो भी कह लो अग्नि, पर लोगों को तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार है। अगर इंसानों को मैं ना मिली तो वो प्यासे मर जाएंगे। और अगर मैं ना मिली तो लोग भूखे मर जाएंगे। भूलो मत, जितनी ज़रूरत पानी की है उतनी ही ज़रूरत खाने की भी है। और खाना आग पर रख कर ही पकाया जाता है, ना कि पानी पर रख कर। और एक बात, ठंड में भी लोगों को मैं ठंड से बचाती हूँ। तुम तो लोगों को मारना जानती हो। आग, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मेरा काम लोगों को जीवन देना है, ना कि मृत्यु। और जान तो तुम लोगों की लेती हो, उन्हें जलाकर मार देती हो। जब तुम्हारा गुस्सा बढ़ता है तो तुम एक रौद्र रूप धारण कर लेती हो। तभी तो आग की चपेट में आया हर व्यक्ति झुलस जाता है। इस तरह से आग और पानी के बीच में बहस छिड़ जाती है। रात बीतती है और लकड़ियाँ खत्म होने के साथ आग भी खत्म हो जाती है। ये देखकर पानी को बड़ी हंसी आती है। जिसका अस्तित्व ही कुछ समय का है, वो मुझ पर हंसने आई थी। शायद आग ये भूल जाती है कि वो दूसरों के सहारे ही जलती है। पर कोई बात नहीं, जब दोबारा मुलाकात होगी तो ये बात मैं अच्छे से समझा दूंगी। और इसी तरह से समय बीतता है। इसके बाद आग और पानी की फिर कभी मुलाकात नहीं होती। और फिर एक दिन एक पूजा में आग और पानी की मुलाकात होती है, जहाँ बिना हवन के पूजा संपन्न नहीं हो सकती थी और ना ही बिना गंगा जल के शुद्धि। आज बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है पानी। देखो, यज्ञ कुंड में मैं बैठी हूँ। बिना मेरे ये यज्ञ हवन अधूरा है। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं भी यहाँ हूँ। हर शुभ काम में मेरा होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हारा।
और वैसे भी तुम्हें अपना रूप दिखाने के लिए इन लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। पर मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पानी की ये बात सुनकर आग भड़क जाती है और बहुत तेज जलने लगती है, जिस वजह से आसपास की रखी चीज़ों में भी आग लग जाती है। धीरे धीरे आग बढ़ने लगती है। देख रही हो पानी, मेरा रूप, मेरा तेज, मैं चाहूँ तो पल भर में सब कुछ जलाकर खत्म कर सकती हूँ। आग पानी से ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी वहाँ बैठे लोग पानी लेकर आग के ऊपर डाल देते हैं, जिससे आग शांत हो जाती है और बुझती हुई आग से पानी कहती है, देखा मेरा अस्तित्व, मैं वो हूँ जो तुम जैसों को भी शांत कर सकती हूँ। पानी की ये बात सुनकर आग शांत हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर आग और पानी की एक साथ मुलाकात होती है। जब आग के ऊपर सर्दियों में पानी को गर्म करने के लिए पतीला चढ़ाया जाता है। सही कहा था पानी तुमने, तुम मुझे शांत कर सकती हो, पर तुम खुद इतनी ठंडी हो कि देखो आज मुझे तुम्हें गर्म करना पड़ रहा है। मैं हमेशा ही शांत और शीतल रहती हूँ, तुम्हारी तरह गुस्से में भरी नहीं रहती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पानी, इसीलिए तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त की तो मुझे भी ज़रूरत है, और तुम जैसी दोस्त होगी तो क्यों नहीं। आग और पानी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पर तभी एक औरत आकर पतीले का पानी हटा देती है और आग के ऊपर वही पानी थोड़ा सा गिरा देती है, जिससे आग बुझ जाती है। ये देखकर पानी को बहुत दुख होता है और एक बार फिर पानी बूझती हुई आग से कहती है, आग, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से फिर तुम्हें जाना पड़ रहा है। तुम परेशान मत हो पानी, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो। मैं जब भी रौद्र रूप धारण करूं तो तुम मुझे शांत करने के लिए आ जाना, और इसी तरह हमारी दोस्ती चलेगी, साथ रहकर नहीं पर साथ निभाकर। इतना बोलकर आग शांत हो जाती है और पानी को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से आग को जाना पड़ा। इसका मतलब आग और पानी पहले से ही दोस्त हैं दादी। हाँ मेरे बच्चों। तो इसका मतलब नेहा ने आग नहीं बुझाई, बल्कि आग गुस्सा हो गई थी, इसीलिए पानी ने आकर उसे शांत कर दिया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। अब जब तुम दोनों को पता चल चुका है कि आग और पानी पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसमें तुम दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं थी, तो चलो एक दूसरे को माफ करो और गले लगाओ। सॉरी नेहा। सॉरी। अब दोनों बच्चे एक दूसरे से माफ़ी मांगकर गले लग जाते हैं और एक बार फिर नेहा आग जलाती है और उसके पास पानी को रख देती है। ये सब देखकर आग और पानी को बहुत अच्छा लगता है।